गालियों के शोर को तालियों की गूंज में छिपाना है। अपने दुश्मनों पर भी एक एहसान कर जाना है। दुनिया याद रखती है सिर्फ कुछ पलों के लिए, इसलिए हर लम्हे पर अपना नाम बिछाना है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ पर जो किसी को भी पसंद नहीं है, और होगी भी क्यों, क्योंकि हार किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार के बारे में। हार एक ऐसी चीज़ है जिसे सभी लोग नफरत करते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि इसके बिना आपको जीना भी नहीं रहेगा। अगर आप हारे नहीं तो आपको अपनों और गैरों में भी अंतर पता नहीं चलेगा। अगर आप हारे ही नहीं तो आपका मिलन आप खुद से कभी नहीं होगा, और अगर आप हारे ही नहीं तो आपको सफलता ही नहीं मिलेगी। हार ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जिस प्रकार आप रनिंग करते हैं और कुछ ही दूरी तय करने के बाद आप थक जाते हैं, लेकिन वही रनिंग अगर आप 1 महीने तक करोगे तो आप 1 महीने बाद कुछ देर तक नहीं, बहुत देर तक दौड़ पाओगे। जैसे ही आप हारे तो उस हार का सहारा लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब की बार आप 0 से नहीं 1 से शुरुआत करोगे। आपके पास सफलता ना सही, अनुभव ज़रूर होगा। आप 1 बार नहीं 10 बार भी असफल होते हो तो भी हार मत मानो, क्योंकि यह बाद में आपको लिख कर दे सकता हूँ कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। हार और जीत में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आपने हौसला खो दिया तो हार है, वरना सफलता को कोई नहीं रोक सकता। अगर आज आपने हार मान ली तो यह बात आपको उम्र भर सताएगी कि काश, और इस काश को बीच में मत आने दो, और टू बी कंटिन्यू का फॉर्मूला लगाए रखो। पूरी दुनिया चाहती है कि आप हारो, पर दुनिया के चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदे को वो मिलता है जो बंदा डिजर्व करता है। इस बात से कभी फर्क मत पड़ने देना कि दुनिया आपको रोक रही है। फर्क इस बात से भटकना कि आपको हर हाल में सफल होना है। आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और वो आखिर में सफल हो गए। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, अब्राहम लिंकन, जो 2 बार सीनेट के चुनाव में असफल हुए। 31 साल में बिजनेस में फेल हुए। 32 साल में स्टेट चुनाव हारे। 33वें साल में फिर से बिजनेस में फेल हुए। 35 साल में पत्नी का निधन। 36वें साल में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 43वें साल में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़े, फिर हार गए। 48वें साल फिर हार गए। 55वें साल वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हार गए। 59वें साल फिर सेनेट का चुनाव हार गए। लेकिन फिर भी 1860 में जो 16वां राष्ट्रपति साइन करता था वो था अब्राहम लिंकन। नंबर 2, बियर ग्रिल्स, जिनकी पैराशूट ना खुलने की वजह से रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। उसके बाद भी उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। नंबर 3, क्रिकेट जगत के धुरंधर निकोलस पूरन, जो वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। उनकी कार एक्सीडेंट में दोनों टांगें टूट गई थी, फिर भी वो आज क्रिकेट में खेलते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जो आपको हर मोड़ पर कहेंगे कि हार मत मानना। इस हार से जो आपको तकलीफ मिल रही है वो टेम्परेरी है, लेकिन उसके बाद जो अचीवमेंट होगा ना, वो परमानेंट होगा। और अगर आज आपने छोड़ दिया तो हार होगी वो परमानेंट होगी। तकलीफ टेम्परेरी है पर हार परमानेंट है। आपके पास एक लाइफ है, उसे किसी और के लिए बर्बाद मत करो। दुनिया आपको जो बोले, अपने आप को मेंटली टॉर्चर मत करो। अपने अंदर की बात सुनो, और आपकी अंतरात्मा आपका बुरा कभी नहीं चाहती। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो दुनिया की सुनकर दुनिया के लिए काम करो, या फिर अपनी सुनकर अपने लिए काम करो। अपने लिए काम करोगे तो हार मिलेगी, परंतु एक दिन वो हार आपको सफलता के लिए आसमान पर ले जाएगी। कौवा मत बनो, मोर बनो। अगर बोलो तो बारिश आए। अगर इरादों में दम हो तो मेहनत कभी धोखा नहीं देती। और अगर आपने इरादा ही बना लिया है चलने का, तो उस नदी से चलना सीखो जो पहाड़ों से निकलते वक्त समुद्र का पता नहीं पूछती। स्वाभिमान जिसके अंदर होता है वही भविष्य का सिकंदर होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जब भी रुकने का मन करे इस वीडियो को दोबारा देखना और हार को कहना नो, नॉट, नेवर।